हाय गाइस, देखिए मैं इस समय कहाँ हूँ और मैं कहाँ गई थी। तो हमें बहुत दिन से इच्छा थी नीम करौली बाबा की दर्शन करने की, तो इसलिए हम लोग अपनी एनिवर्सरी में सोचे कि चलते हैं नीम करौली बाबा का दर्शन करने। तो मैं अपनी शादी की सालगिरह पे बाबा का दर्शन करने के लिए अपने घर से निकली। तो दर्शन करने के लिए देखिए मैं किस तरह से अपने घर से निकली यही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाह रही हूँ। तो देखिए मैंने पूरी तैयारी कर ली, तैयारी पैकिंग हो गई क्योंकि वहाँ ठंडी भी पड़ती है नैनीताल। तो इस वजह से हम लोगों ने ठंडे का कपड़ा भी पैक किया और बाई कार अपने यहाँ से रेडी होकर के हम लोग निकल गए, क्योंकि हम लोगों की ट्रेन चोपन से थी। तो चोपन से हम लोग के यहाँ से ट्रेन चलती है त्रिवेणी एक्सप्रेस से, जिसे कि हम लोग को पकड़ने चोपन जाना था। तो इसलिए हम लोग रेडी होकर के अपने कार से चोपन पहुँचे और चोपन एक सहेली के यहाँ कार खड़ा करके फिर उसके बाद से हम लोग स्टेशन पहुँच गए। तो ये हम लोगों की ट्रेन आ गई और हम लोग ट्रेन में चढ़ गए, ट्रेन में बैठ गए। तो ट्रेन में बैठ करके रात का सफ़र तय किया। तो जैसे कि शाम को 6 बजे हम लोगों की ट्रेन थी और सुबह में 12 बजे बरेली जंक्शन पे हम लोगों को पहुंचना था। तो सुबह उठी मैं तो ट्रेन में बैठ करके ही मैं अपना एक्सरसाइज कर ली और बाबा का दर्शन करने का मन में विचार लिए हुए मैं बरेली जंक्शन पहुंच गई। तो जब हम लोग बरेली जंक्शन पहुंचे तो फिर वहाँ पे हम लोगों की कार बुकिंग थी। तो वहाँ उतरने के बाद हम लोगों का ड्राइवर पहले से ही वहाँ रेडी था और वो स्टेशन पे आया और हम लोगों को लेकर के वो नैनीताल के लिए नीम करौली बाबा का दर्शन करवाने के लिए निकल पड़ा। तो उसके बाद से हम लोग नीम करौली पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद से हम लोग रेडी हुए, फ्रेश हुए, एक कमरा लिए और कमरा लेने के बाद से हम लोग वहाँ पे फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद हम लोग रेडी होकर के और फिर बाबा का दर्शन करने के लिए निकल गए। तो ये देखिए रास्ता बहुत ही कठिन था, बहुत ही मतलब जैसे कि पहाड़ पे चढ़ाई था। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग रेडी होकर के और बाबा का दर्शन करने के लिए गए। दर्शन करने से मैं फ़ोटो खींचना मना था, इसलिए मैं नहीं फ़ोटो खींचने पाई हूँ। थोड़ा सा ये वीडियो मैं ऐसे ही नीचे मोबाइल करके बना ली थी और फिर बाबा का दर्शन करके हम लोग बाहर निकले। ये देखिए नीम करौली बाबा का मंदिर है। तो कौन कौन लोग गए हैं हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो वहाँ से दर्शन करने के बाद से फिर हम लोग निकल चले अपने एनिवर्सरी मनाने के लिए। हम लोगों ने आयार जंगल रिसोर्ट बुक किया था, जहाँ की हम लोगों की पहले से ही तैयारी की हुई थी कि आने के बाद हम लोगों को केक काटना है और एनिवर्सरी मनाना है। तो फिर हमारे 34 ईयर कंप्लीट हो गए, 35 में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। तो वहाँ हम लोग पहुँचे तो ये देखिए आयार जंगल रिसोर्ट है। यहाँ पे पहुँच करके हम लोग पहले अपने रूम में गए और ये देखिए हम लोगों का रूम है यहाँ पे। फिर हम लोग फ्रेश हुए और उसके बाद फिर पहुँच गए रेस्टोरेंट में, जहाँ हम लोगों की केक काटने की व्यवस्था थी। तो ये देखिए हम लोगों ने वहाँ पहुँच करके अपने जीवन के 34वें वर्ष का केक काटा और केक काटने के बाद से हम लोगों ने डिनर किया और डिनर करने के बाद फिर वहीं पे कुछ देर हम लोग बैठे और बहुत ही थक गए थे दिन भर के, इसलिए हम लोगों ने रात में आकर के अपने रूम में आराम किया। तो इस तरह से हमारा दोनों ही प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमें बाबा की दर्शन भी करनी थी और अपनी एनिवर्सरी भी मनानी थी। तो पहले बाबा का दर्शन किए, बाबा का आशीर्वाद लिए, उसके बाद से फिर हम लोग एनिवर्सरी मनाए। तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा और ये सारा व्यवस्था मेरे बेटे का किया हुआ था। तो आप लोग उसी को धन्यवाद दीजिएगा और जिन्हें भी ये वीडियो अच्छा लगेगा मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एवं शेयर कर दीजिएगा। तो ये देखिए हम लोगों का कमरा है। केक काटने के बाद से फिर हम लोग अपने बेडरूम में आए और यहाँ पर भी आकर के हम लोगों ने कुछ शूटिंग किया।